नमस्कार। आयुष मंत्रालय के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दुनिया ने कोविड महामारी के दौरान आयुष के महत्व को समझा। काढ़ा हो या किचन में मिलने वाली ऐसी तमाम चीजों ने लोगों की मदद की। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग आयुष क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएं और अवसरों को मान्यता दे रहे हैं। देश में आज आयुष स्टार्टअप की ओर खास ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने गुजरात में ग्लोबल आयुष इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया, जिसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन देखने को मिला। वहां आयुष स्टार्टअप ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि स्टार्टअप कंपटीशन के विजेताओं को सम्मानित भी किया। इस समिट के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA जामनगर के छात्र नीलकंठ मराडिया को इन्वेस्टर द्वारा 2.5 करोड़ की राशि ऑफर की गई। आज ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस कंपनी के फाउंडर नीलकंठ मराडिया से बात करके हम उनके इस आइडिया के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं नीलकंठ मराडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद द्वारा संचालित आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज में बैचलर्स इन फार्मेसी कोर्स के अंतर्गत अंतिम वर्ष में अभ्यास कर रहा हूँ। आपने अपने स्टार्टअप के लिए इस थीम को क्यों चुना? पहले के समय में वैद्य खुद जंगल में जाते थे और औषधीय द्रव्यों को कलेक्ट करके फॉर्मुलेशन बनाते थे। यही थॉट के साथ मेरे गुरुजी ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे कोई ऐसा मीनिंगफुल नाम रखना चाहिए। आपको अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? क्या किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया या कोई कारण? यह स्टार्टअप शुरू करने की प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता एवं गुरुजनों से मिली है। 2019 में मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था जिसका नाम अगस्त्य फूड्स है। इसमें हमने आयुर्वेद से पोषण की थीम के ऊपर काम किया है और हाल ही में 2021 में मैंने अपने नए स्टार्टअप के शुरू किया है जिसका नाम ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस कंपनी है, जिसमें कि हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट बेस्ड ऑथेंटिक एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। अपनी कंपनी का नाम रखने के पीछे कोई खास वजह थी? पहले के समय में वैद्य खुद जंगल में जाते थे और औषधीय द्रव्यों को कलेक्ट करके फॉर्मुलेशन बनाते थे। यही थॉट के साथ मेरे गुरुजी ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे कोई ऐसा मीनिंगफुल नाम रखना चाहिए। जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा था, तो क्या आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था? यदि हाँ, तो आपने सामना कैसे किया? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि है धैर्य, क्योंकि लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे। अगर हमारे पास अपना पेशेंस और हमारा धैर्य होगा तो हम अच्छे से फिर फोकस करके अपने गोल और अपने विजन के ऊपर आगे बढ़ पाएंगे। तभी शुरुआती दौर में हमने भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस किया। ये क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए मुझे मेरे माता पिता और गुरुजनों ने बहुत सपोर्ट किया। आप अपनी कंपनी को भविष्य में कहाँ देखते हैं? करंटली ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस कंपनी में आयुर्वेदिक कंसेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम चल रहा है। हमें भविष्य में ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस क्लिनिक्स की भी शुरुआत करनी है, जहां पे पेशेंट्स को अपने प्रकृति के हिसाब से कस्टमाइज थेरापी और कस्टमाइज मेडिसिन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमें ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस पार्क की भी शुरुआत करनी है। आज के समय का युवा वर्ग अल्कोहल एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन जैसे कई सारे लत में आगे बढ़ रहा है। उसमें से कई सारे युवाओं को ये आदत में से बाहर निकलना है। इसीलिए हम ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस पार्क में आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध करवाएंगे, जिसकी मदद से वो बहुत सारी लत को छोड़ सकते हैं। साथ ही में हमें रिजुवेनेशन थेरापी सेंटर की भी शुरुआत करनी है और हमें ग्रीन फॉरेस्ट वेटरनरी सॉल्यूशंस की भी शुरुआत करनी है, जिसके तहत पशुओं के लिए हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक कंसेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा। ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस कंपनी, ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस क्लिनिक्स, ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस पार्क्स और ग्रीन फॉरेस्ट वेटरनरी सॉल्यूशंस को हमें ग्लोबली एक्सपेंड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकंठ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें स्टार्टअप के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।